हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ग्रुप डिस्कशन अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल राउंड होता है और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कुछ टेक्निक्स पहले से पता हो। In this particular video I would like to share two of very important things that will definitely increase your chances of getting selected in group discussion. The first one is that whenever you are appearing for a group discussion, right, कोशिश ये करें कि आप जीडी को इनिशिएट करें। और जीडी को इनिशिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम जीडी के टॉपिक को डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला जाता है कि इज इंडिया रेडी फॉर डिजिटलाइजेशन, सो डायरेक्टली टॉपिक को स्टार्ट करने के बजाय आपको डिजिटलाइजेशन को एक्सप्लेन करना चाहिए। सो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि hello group, that our topic is India ready for digitalization. I would like to start with defining what digitalization means, and then you can first explain digitalization and then you can proceed with your points. So इससे ये होगा कि ग्रुप के ऊपर एक काफी पॉजिटिव इंप्रेशन रहेगा इस बात का, प्लस मॉडरेटर भी इस बात को नोटिस करेंगे कि आपने उस टॉपिक को डिफाइन करा है। हर डिस्कशन के में कुछ ऐसी की टर्म्स होती है टॉपिक में जो आप डिफाइन कर सकते हैं और इससे आपको एक बहुत बेहतर स्टार्ट मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसको डिफाइन ही करें। कई बार ये होता है कि हमें डायरेक्टली अपना पॉइंट पुट अप करने का पॉइंट रखना होता है। फॉर एग्जांपल, सिंपल टॉपिक आ गया इंडिया वर्सेस चाइना। नाउ इंडिया वर्सेस चाइना में यू कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिफाइंड टर्म्स। ऐसे केस में आप डायरेक्टली पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं दैट हेलो फ्रेंड्स, we are here to discuss about the topic India versus China, and there are few parameters on which we can do a comparison between India and China. For example, their demographies, their economies, their defense power, their healthcare budget, their technological power, and the pace at which they are coming up with the startups. So इस तरह से आप इस पैरामीटर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। सो whenever any topic comes, yes, just think from this particular angle. कई स्टूडेंट्स स्टार्ट नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप स्टार्ट नहीं ले पाते हो देन यू कैन प्रोबेबली गो फॉर द सेकंड एंट्री, और सेकंड एंट्री भी अगर नहीं हो पाती तो थर्ड एंट्री, राइट। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आप सभी को ये कि कम से कम फर्स्ट 3 में आप अपनी प्रेजेंस फील कराएं। जीडी में अपनी प्रेजेंस फील कराना बहुत जरूरी होता है। सो फर्स्ट 3 में कम से कम अपनी प्रेजेंस फील कराएं, और अगर आप स्टार्ट करते हैं तो नथिंग लाइक इट, बेस्ट यही होता है। कई लोग बोलते हैं कि स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि सभी लोग स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस करवाए और उसमें मैंने रियलाइज करा है कि जो पहली एंट्री होती है, उस पहली एंट्री पे देयर आर नॉट मेनी पीपल हु आर रेडी। सो अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो मुश्किल से 1 या 2 लोग ही बोलते हैं, क्योंकि इनिशिएट करना इतना इजी नहीं होता है। तो हर किसी के मन में एक डाउट होता है। तो आप जरूर से कोशिश करें कि आप इनिशिएट करें। आई एम श्योर दैट यू विल गेट अ वेरी क्लियर एंट्री। दूसरे नंबर पे बोलना और तीसरे नंबर पे बोलना, ये बहुत मुश्किल बात होती है क्योंकि सेकंड नंबर पे बहुत सारे लोग एक साथ बोलते हैं। इसलिए कोशिश पहले ये रखें कि फर्स्ट नंबर पर ही आप बोलें। सेकंड और थर्ड में बहुत लोग एक साथ बोलेंगे, उस टाइम पे अपने की पॉइंट्स बचा के रखें। और जब सेकंड या थर्ड एंट्री के बाद फोर्थ या फिफ्थ एंट्री तक एक बार थोड़ा सा जो क्राउड है वो धीमा होता है, उसके बाद वापस अपनी एंट्री है। Right, this is how you can start the group discussion. I will be coming up with some more observations and some techniques on GDs. Yes, thank you very much.